जब मैं शो में एंटर हुई थी तो जब मैंने पहले एक हफ्ते में जितनी लड़ाइयाँ देखी अपने सामने होती हुई और जो मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा है घर में, मैं सर पकड़कर बैठ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ यार मैं गलत शो में आ गई हूँ। किसी का हाथ टूटा, किसी को घर ऊंचाई, कोई अपनी बेटी के लिए रोया, किसी को घर जाना था। शाइनी के साथ ऐसा कुछ? मैं रोई हूँ बिकॉज देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट वेरी लोनली। कोई ऐसा मोमेंट था जब शाइनी ने खुद को बहुत कंट्रोल किया कि मुझे नहीं लड़ना है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जहाँ पे निक्की ने आके बोला कि आप तो कहीं दिख भी नहीं रही हो, हाँ, मैं चाहती थी कि उनको वहाँ पे खड़ा होकर जवाब दूं। मैं सोचा कि नहीं, इनको गेम में हरा के जवाब दूंगी। मेरी दोस्त है रिद्धिमा पंडित, उनका जो बैटल चल रहा है दैट आई विल से कि दैट नीड्स टू, वो जो उनको थ्रेट आ रहे हैं, द रेप थ्रेट, दिस नीड्स टू स्टॉप. I would request Vanshaj to please appeal all his fans to not do this and please just end this. रिद्धि के साथ आपका ये बहुत मतलब चर्चा में आ गया है और हम जानते हैं काफ़ी आप अपसेट हैं। तो आपने शो में देखा होगा कि वो शो में ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो मेरी दोस्त है जी, जो मुझे लगा एक्चुअली उसकी और शिवित की फाइट चल रही एंड सडनली उसने मुद्दा चेंज करके शाइनी पे डाल दिया और शाइनी का कोई लेना देना नहीं है शिवित और रिद्धि से. In future, is there any chance to like rebond with Riddhi? I don't think so. इनको कहते हैं ये बैकस्टैबर्स होते हैं, ये पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले होते हैं. द 50 से आ चुकी हैं हमारी प्रिय शाइनी जी, जिनके आ जाने से पहले जो हमने इंटरव्यू किया था काफी धमाकेदार था और बहुत सारी चीजें मुझे भी पहली बार जानने को मिली थी. शाइनी, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस. 25 डेज में आपने इतना अच्छा खेला और एकदम एंड तक रही. हाउ वाज इट? It was a great experience. Thrilling, not easy, but yeah, I think I survived. I did good for myself. You managed very well. Yeah. Very well. Yeah. So, are you happy that you participated in the show? I am. पहले जब मैं शो में एंटर हुई थी तो जब मैंने पहले एक हफ्ते में जितनी लड़ाइयाँ देखी अपने सामने होती हुई और जो मैंने लोगों को लड़ते हुए देखा है घर में और मैं सर पकड़कर बैठ गई हूँ. मैं सोच रही हूँ यार मैं गलत शो में आ गई हूँ. ये तो रोज होगा, कैसे करेगी? क्योंकि मुझे जब शो का ब्रीफ दिया गया था तब मुझे कहा गया था कि ये अलायंस का गेम है जी, पर ये टास्क बेस्ड भी है, आपको गेम्स में जीतना भी है. वहां पे जीत गए तो फिर जीत जाओगे. तो आई सेड ओके. तो मैं अपने दिमाग में ये सोच के गई थी कि टास्क होंगे, गेम्स होंगे, यू हैव टू परफॉर्म देयर. फिर यहाँ पे जब इतने सारे लड़ाई झगड़े वगैरह सब देखे, मैंने कहा यार ये तो मैंने नहीं किया है और ना मैं कर सकती हूँ. तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा अलूफ रखा था उन सारी चीजों से. बट मेरा गेम ये था कि मुझे अरीना में परफॉर्म करना है. सो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. I had my winning moments in the show. I feel I played the game with a lot of grace and dignity, which not that I am zabardasti mein imposing on. I am like that in real life. Whoever has known me has known. And I don't think so. आप मुखटा लेके ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते. वो निकल जाता है. कहीं ना कहीं तो आप पकड़े जाओगे. That's a reality show ना, because it's a like concept. Reality में आपको कहीं ना कहीं तो रिएक्ट होना ही पड़ेगा. 100 कैमरे घर में, कहीं तो दिख ही जाओगे कि आप क्या हो. वो आ जाएगा. किसी का हाथ टूटा, किसी को घर ऊंचाई, कोई अपनी बेटी के लिए रोया, किसी को घर जाना था. शाइनी के साथ ऐसा कुछ? मेरे साथ ही हुआ है. मैं रोई हूँ बिकॉज देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट वेरी लोनली. देयर वर टाइम्स जब मुझे बहुत काफी बार ऐसा होता था कि जब आप ठीक से टास्क काफी बार नहीं परफॉर्म कर पाते हो. जैसे देयर वर गुड डेज, देयर वर बैड डेज. कुछ टास्क मैंने बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए. कुछ जैसे वो पजल वाला था, उसमें मेरे से पजल गिर गया नीचे. आई कुडंट विन दैट टास्क. So that day I came back and I was very sad. मुझे लगा कि यार shit यार शाइनी, this you could have pulled it up. So मैं upset भी हुई हूँ खुद से. So yes, I had my moments जहाँ पे I have cried myself to sleep. Woken up again in the morning, prayed to God. It's a new day. Everything is going to be fine. Everything is going to be nice. You will conquer in all the tasks. Don't worry and give your best. So ये रोज मैं सुबह उठ के 5-10 मिनट अपने लिए meditation करती थी. अच्छी चीजें बोलती थी अपने आप के लिए. And that's how I used to start my day. So
yeah, there were days के मैं रात को मेरे बेड के बाजू में मेरे हस्बैंड की फोटो थी. So I used to pull that photo and sit with him and at least speak to him for 2-3 minutes, tell him that this happened. So I also feel a little lighter. And then, of course, cry myself to sleep. So, yeah. And Pranita, did you miss her? I missed my best friend also. I think मैं बहुत blessed हूँ. I have such amazing people in my life, including my best friend. मेरे शो के अंदर जाने के बाद my husband and my best friend, these two people have managed everything for me outside. You know how reality shows function, right? Of course. That the contestant are inside, but बाहर कपड़े भिजवाना, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर accordingly आपका social media भी वो लोग handle कर रहे हैं. So they are also having sleepless nights. आप तो अंदर हो, वो भी बाहर बेचारे आपके लिए काम कर रहे हैं. So I think I'm really blessed to have my best friend and my husband as like a rock solid people in my life. Yes, health wise, how is it like? Very exhausting and very tiring. Okay. क्योंकि 25 दिन का शो है और रोज एलिमिनेशन है ना. बिग बॉस में फिर भी 7वें दिन सलमान जी लेने आते हैं. वहां पे रोज लायन खड़ा है खाने के लिए. So एक जंगल है, सारे प्राणी है. लायन जी रोज एक नया प्राणी लेकर आते थे ना. तो इस शो में यही है, हम सब जंगल के वासी हैं, है ना. हम सब कोई ना कोई जानवर है. लायन ऊपर खड़ा है, रोज 1 या 2 बंदे को खा रहा है. और यहाँ पे स्ट्रेसफुल इसलिए हो जाता था क्योंकि दिन में हम 3 टास्क परफॉर्म करते थे. सुबह में होता था लायन क्रेजी गेम, दोपहर में होता था डेयर नो डेयर, और रात इवनिंग टाइम में होता था अरीना. तो देयर आर 3 टास्क्स थ्रू आउट द डे. और रात को कुछ टाइम तो हमें पता नहीं चलता था, बट बहुत लेट हो जाता था जब वोटिंग पूरी फिनिश होती थी और एलिमिनेशन हो जाता था. सो वी यूज्ड टू, जितना मुझे पता है कि हम लोग वही 4-5-6 घंटा भी नहीं सो रहे थे और पूरा दिन एक्सरसाइज करो, फिट भी रखना है अपने आप को क्योंकि अरीना में परफॉर्म करना है. एंड दीज गेम्स लुक इजी, दे आर फन, ऑफ कोर्स दे आर लॉट ऑफ फन, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. Yeah, so that was exhausting also. कोई ऐसा मोमेंट था जब शानी ने खुद को बहुत कंट्रोल किया कि मुझे नहीं लड़ना है बॉस, आप कुछ भी कर. There have been times. I feel वहाँ पे जहाँ पे निक्की ने आके बोला कि आप तो कहीं दिख भी नहीं रही हो. मैं चाहती थी कि उनको वहाँ पे खड़ा होके जवाब दूं, बट मैंने सोचा कि नहीं, इनको गेम में हरा के जवाब दूं. ओके, इस शो में मैंने देखा ना कि क्या होता है कि बिग बॉस जैसे शो में भी झगड़े होते हैं, घर में होते हैं, बाहर पार्टीज वगैरह सब होने लगती है और थोड़े बहुत होते हैं मनमुटाव, लेकिन इतना कभी मैंने नहीं देखा जितना इस शो में देखा मुझे. लाइक देखिए, लीगल नोटिस तक जारी हो गई. रिद्धिमा पंडित ने वंशज को लीगल नोटिस, खानजादी ने आते ही चाहत पे ऐसे कि उसने मुझे बहुत ही अभद्र तरीके से, जो मैं बोल भी नहीं सकती ऑन कैमरा, कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली. देन आपकी रिद्धिका जो हमको बहुत ही शॉकिंग लगा, बिकॉज हम तो मतलब जानते हैं कि ऊपर से आप एक ही टैलेंट कंपनी के भी मेंबर्स हैं, और तो ये भी काफी शॉकिंग था. देन रजत की तो बहुतों से फाइट, करण पटेल को मतलब ऐसा लग रहा है ना कि शायद कोई लाइक ही नहीं करता था. सब यही बोलते हैं वो तो खाली सोते थे और उनको घर जाना होता था. रोज बोलते थे कि मेरी मैनेजर को बुलाओ. तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो शो से बाहर आके काफी चर्चा में है. आप किस तरह से देखती हैं और कौन से पॉइंट्स आप हाईलाइट करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दोस्त है रिद्धिमा पंडित, उनका जो बैटल चल रहा है, दैट आई विल से कि दैट नीड्स टू, वो जो उनको थ्रेट आ रहे हैं, डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, दिस नीड्स टू स्टॉप, है ना. कोई भी लड़की, आज 2026 है, हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं ना सर, टेक वाइज और हर तरीके से. ये चीज खत्म हो जानी चाहिए. आप लड़ो, आपको जो करना है आप करो, बट ये जो you know she's mentally going through a lot of stress because these things take a toll on you. They do, right? So I would request Vanshaj to please appeal all his fans to not do this and please just end this. Vanshaj अच्छा लड़का है, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है उसके साथ, but of course Riddhima is also a very good friend of mine and I think नाराज है मुझसे, but ठीक है, कोई बात नहीं. क्या करेंगे? समय से छोड़, you know, मैं आई बिलीव कि कुछ चीजों को टाइम पे छोड़ देना चाहिए. आप इंस्टेंटली हील नहीं हो सकते. टाइम, समय से बलवान कुछ नहीं होता है. समय से सारी चीजें सब सही हो जाती है.
So I've left it. What about hashtag Rahat, Rajat and Chahat? Did you see anything? यार I'll be a very wrong person to comment because मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं उन दोनों के बीच में कि रजत और चाहत दोनों का रूम पहले ऊपर था और हमारा रूम नीचे था. So I was down and I honestly didn't see any of that chemistry. Khanzadi versus Chahat. So Khanzadi versus Chahat was a very loud topic in the house because Khanzadi जब बोलते बोलते नीचे आई है तब मेरे कान तक बात आई है और तब मैंने जानने की कोशिश की हुआ क्या है और या फिर बहुत सारी बातें तो जब ये कांड ऊपर हुआ तब भी मैं ऊपर तो थी. So मुझे नहीं पता किसने क्या बोला है but yeah whoever said it it's very wrong कि this language is very bad. Very bad. And Karan Patel, was he really actually only sleeping, not performing? So as long as I know उनको चोट लगी थी और उनकी शायद रिब में या एक बोन में फ्रैक्चर था. वो बहुत ही माइनर फ्रैक्चर था और फिर वो फ्रैक्चर भी बढ़ता गया. सो जितना मुझे पता है दैट ही वाज इन पेन, ही कुडंट परफॉर्म. है ना, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप अरीना में परफॉर्म नहीं कर सकते. आप क्या करो, शो में आपको बैठे रहे. तो या मे बी ही वाज स्लीपिंग. यस, इफ पीपल आर आपको ऑब्वियसली दूसरे कंटेस्टेंट्स ने आके बताया कि यस ही वाज स्लीपिंग. Yes, he wanted to leave the show. Yes, he didn't want to stay back. That's true. Now coming back to your matter, रिद्धि के साथ आपका ये बहुत मतलब चर्चा में आ गया है और हम जानते हैं काफी आप अपसेट हैं. Yeah. क्या था exactly और क्यों ऐसा हो गया? Because we know that you guys are good friends. So आपने देखा? बहुत ज्यादा नहीं देखा, थोड़ी टिप्स देखी. I'll be very honest. Yeah. तो आपने शो में देखा होगा कि वो शो में ये दिखाने की कोशिश करी है कि वो मेरी दोस्त है जी, जो मुझे लगा एक्चुअली. आई थॉट शी वाज माय फ्रेंड. फिर मैं शॉक्ड उससे थी कि वो गई है बाथरूम में और शिवित को कह रही है कि उसकी शिवित की फाइट चल रही है एंड सडनली उसने मुद्दा चेंज करके शाइनी पे डाल दिया. और शाइनी का कोई लेना देना नहीं है शिवित और रिद्धि से. शाइनी बाहर लाइव क्रेजी गेम खेल कर आई है वो चक्की वाला जिसमें शी एंजॉयड इट. इट वाज अ फन गेम. मैं वहां पे एंजॉय करने गई हूँ. मैं वहां पे ये देखने थोड़ी ना गई हूँ कि रिद्धि डोगरा मुझसे अपसेट हो जाएंगी. तो नो, आई एम नॉट देयर इन दैट शो फॉर दैट रीजन. आप मुझे वोट कर रही है, मैं आपको वोट कर रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. वी आर पैलिंग विद ईच अदर. मैं आपको दोस्त मान रही हूँ. आप पूरे शो में घूम घूम के मुझे कह रही हो ये तो सिर्फ गेम है, यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं है, डोंट गेट पर्सनल. ठीक है. फिर भी मैंने उसको दोस्त माना बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि रिद्धिमा के जाने के बाद शी वाज समबडी whom I was venting it out that I'm feeling very left out. You know, people have मेरी जो अलायंस वाले थे they had stopped becoming so welcome towards me. और तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं उसी लड़की से जाके बात कर रही थी जो एक्चुअली मेरे पीठ पीछे ये सारी चीजें कर रही थी. और इनकी वजह से अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी अलायंस वालों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया. सो बेसिकली ये बाथरूम में जाती है शिवित के साथ और शिवित को कहती है कि शाइनी सारी लड़कियां हमसे बहुत इनसिक्योर्ड है हमारे लव एंगल को लेकर और उनमें सबसे ज्यादा इनसिक्योर्ड है शाइनी. और वहां से बाहर निकलती है और मुझे कहती है कि शाइनी मैं समझ सकती हूँ आपकी इनसिक्योरिटी, गेम से रिलेटेड इनसिक्योरिटी, गेम से रिलेटेड. ओके, दिस इज व्हाट शी टोल्ड. तो यहाँ पे प्रूव हो गया हैशटैग दोगली डोगरा. न्यू नेम. दूसरी बार युविका के साथ बात करती हुई जा रही है और युविका को कह रही है कि मैंने डे 2 से ही शाइनी को पहचान लिया था कि वो मेरा स्पॉट लेना चाहती है. डे 2 से ही मुझे पता चल गया था कि ये मुझसे बहुत इनसिक्योर है. जब देखो तब मुझे बोलती रहती है कि आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट, आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट, आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट. तो इनको तो सब कुछ मिल रहा है, हमें लड़ना पड़ता था हर चीज के लिए, कैप्टेंसी के लिए भी, टास्क में परफॉर्म करने के लिए भी, हर चीज के लिए. मैं लेफ्ट आउट तब फील करना स्टार्ट किया जब लोगों ने एक्चुअली मेरी अलायंस वालों ने मुझसे बात करना कम कर दिया. ऐसा नहीं है कि किसी का मेरे साथ ग्रज था या कुछ भी प्रॉब्लम था. But I saw people's behavior and things changing. Not that they were not liking me or hating me. Yeah.
बट आई सॉ कि जो लोग मेरे साथ में आके बैठते थे उन्होंने मेरे साथ बैठना भी बंद कर दिया, क्योंकि ये मैडम शिवित को बाथरूम में जाके ये कह रही है कि जब भी कोई बात होती है तो तुम उसको शाइनी को हर चीज में इन्वॉल्व कर देते हो. करेक्ट? शी सेड दैट. सो बेसिकली उसने मेरा इन्वॉल्वमेंट भी काटने की कोशिश की है. हाँ. कि शाइनी को इन्वॉल्व मत करो, कहीं पर भी इन्वॉल्व मत करो. मेरा कोई लेना देना नहीं है आपके लव अफेयर एंगल से. आपने युविका को कहा कि सेकंड डे मैंने इसकी इनसिक्योरिटी पहचानी थी, तो आपने, मैं 25 दिन के शो में 23 दिन घर में रहकर आई, है ना? तो आपने 23rd डे तक का क्यों वेट किया मुझे ये बताने में या लोगों को ये बताने में कि आप इनसिक्योर है? और अगर आपको सेकंड डे ही जो आप कहती हैं कि मैंने तो एनर्जीज भाप ली थी, मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है एंड आई कैन रीड एनर्जीज. सो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने लास्ट डे का वेट क्यों किया. आपने क्यों मुझे सपोर्ट किया तब तक? यू शुड हैव सपोर्टेड मी ना. आप क्यों मुझे वोट कर रही थी? फिर आप क्यों युविका के पास जाके ये कह रही थी कि मैं तो उसे कब से कह रही हूँ कि युविका कीप शाइनी प्रायोरिटी. मैंने तो देखा नहीं कि आपने कभी आके मेरी गोदी में कैप्टनसी रखी हो या आपने बोला हो कि नहीं शाइनी कैप्टन बनेगी. क्या किया? व्हाट हैव यू डन फॉर मी? You voted for me, I voted back for you. We were helping each other and we were friends. So आप इतना महान क्यों बन रहे हो? पहली बात तो ये बोल के कि मैंने आपके लिए किया, मैंने आपके लिए किया. अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती शो में तो आपको लगता है कि मेरी अलायंस मुझे रखती? Double standard. Double standard. But do you see any connection between Riddhi and Sivir, or it's just for benefits like? What I have known Riddhi Dogra after seeing the telecast and the show, and what I have gauged from, क्योंकि मैं हमेशा से ये बहुत लेफ्ट आउट फील करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इनको मैडम को ऑब्वियसली इट वाज फॉर इनसिक्योरिटी व्हिच वाज सरफेसिंग. और उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि this girl is, she started behaving rude to me in the show. मतलब अरीना में मुझे झटक देना, give me space, I don't want to talk to you right now, ऐसे बात करती थी. तो मुझे पता चल गया था कि ये ना थोड़ा कहीं ऑफ हो गया है. बट अगेन आई एम अ ह्यूमन, आई डोंट लाइक टू फोर्स फ्रेंडशिप ऑन पीपल. अगर आपको मैं समझ में आ रही हूँ तो ठीक है, मैं अपने आप को सामने रख के आपको प्लीज करने की कोशिश नहीं करूँ. आपको जो समझना है आप समझिए, है ना? और 100 कैमराज है घर में. अगर मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर हो रही होती कहीं पर, या अगर मुझे उनके और शिवित के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम होती तो कहीं तो दिखता. मुझे ऐसा लगता है कि रिद्धि डोगरा बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट लड़की है. वो अपने मतलब के लिए किसी को भी नीचे गिरा सकती है और लोगों की पीठ पीछे जाके कान भरना, झूठे कान भरना, उनकी दोस्तियां तोड़वा देना और फिर खुद राज करना. ये मैंने कृष्णा के साथ भी होते हुए देखा है और वही सेम कार्ड उन्होंने मेरे साथ खेला. और बेचारा शिवित, आई एम फीलिंग सो बैड फॉर दैट बॉय. वो लड़के को, बेचारे को, जिसके साथ भी उसकी हंसी मजाक भी हो रही है, उस लड़के की कोई गलत इंटेंशन नहीं है. He's been very nice to me. उस लड़के को रिद्धि डोगरा की इनसिक्योरिटी कम करने के लिए हर लड़के को घर में अपनी बहन बनाना पड़ रहा है. This is so funny. ये हम स्कूल में करते थे, है ना? बड़े हो गए. रिद्धि जी मुझसे बहुत बड़ी है उम्र में. She's 40+. मैं बहुत मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करती हूँ उनसे कि she'll be a, मैं एक्सपेक्ट किया, मैं तो शो में मुझे ऐसा लगता था she's very matured. She is so experienced. But then I can see how experienced she is. Clearly. In future, is there any chance to like rebond with Riddhi? I don't think so. इनको कहते हैं ये backstabbers होते हैं, है ना? ये पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले लोग हैं. ये खुद इतने ज्यादा अपनी लाइफ में इनसिक्योर्ड है ना कि ये कभी किसी का भला होने नहीं देते. क्योंकि जिसका भी भला हो रहा होगा ना, वहां पे जाके ये काट देंगे. ये ऐसे लोग. तो ऐसी प्रजाति से तो दूर ही रहा जाए. ऐसे लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं. ओके, आखिरी सवाल. What are the next? Because reality shows जब लोग करते हैं, वैसे तो आप हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं. I've never seen you sitting at home. But is there something interesting? Very interesting coming up very soon. Very soon. Very soon. I've signed a new show, and Yeah. you guys will see me on a very different platform very soon. Wow. I mean, कुछ concept में leak हो सकता है? Love story, love story, love story. Love story. Nice. Well, thank you so much and all the very best. Thank you so much for having me.